हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम मंगलेश डवराल जी द्वारा लिखित कविता संगतकार को पढ़ेंगे और जानेंगे उसकी व्याख्या, जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 9 से। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं और साथ ही समझते हैं उसकी व्याख्या। सबसे पहले बच्चों, हम जानेंगे संगतकार के बारे में कि संगतकार क्या होता है, किसे कहते हैं। तो शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, संगतकार यानी साथ देने वाला, या आप कह सकते हैं साथी। इसे हम क्या कहते हैं? संगतकार, जो हमारे साथ चलता है, हमारा साथी। और यह जो कविता है संगतकार, इसमें कवि जो है वह हर उस व्यक्ति की तरफ इशारा करता है जो किसी सहारे की भूमिका में होता है, यानी जो मुख्य पात्र होता है। दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कई लोगों का योगदान होता है। बच्चों, हम और आप उस एक खिलाड़ी या अभिनेता या नेता के बारे में जानते हैं जो सफलता के शिखर पर होता है, लेकिन हम उन लोगों के बारे में नहीं जानते जो उस खिलाड़ी या अभिनेता या नेता के सफलता के लिए अथक परिश्रम करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफल है या सफलता को पाता है तो उसके पीछे किसी न किसी का हाथ अवश्य होता है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। अब यहाँ देखिए बच्चों, कवि कहते हैं कि चट्टान जैसे भारी स्वर में जो मुख्य गायक है वह क्या कर रहा है? वह अपनी ऊंची आवाज में गाने की शुरुआत कर रहा है और उसके पीछे से बहुत ही मधुर और कोमल आवाज़ जो है वह भी सुनाई देती है। वह किसकी आवाज़ है? वह संगतकार की आवाज़ है जो उसके पीछे पीछे गाता है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। अब कवि कहते हैं कि जो पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, वह जो कांपती हुई मधुर कोमल आवाज़ है, हो सकता है वह उसके छोटे भाई का हो, या उसका कोई शिष्य है, या बहुत दूर से पैदल चल करके उससे कोई गाना सीखने आया है, उसका रिश्तेदार है। तो इस तरीके से कवि जो है वह परिचय देते हैं किसका? संगतकार का, जो मुख्य गायक के पीछे से अपने मधुर आवाज़ को उसके साथ मिलाता हुआ गा रहा है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। यहाँ कवि कहते हैं कि मुख्य गायक की गरज में, यानी जो मुख्य गायक है जो अपने ऊंचे स्वर में गा रहा है, संगतकार उसके स्वर से अपने स्वर को मिलाता है। और यह परंपरा जो है वह सदियों से चली आ रही है। उसके बाद कवि कहते हैं कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, उसका जो लय है, उसका जो तान है, वह क्या होने लगता है? वह भटकने लगता है, यानी कि वह उससे भटकने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। और कहते हैं कि मुख्य गायक जो है वह गाते गाते सुर ताल सबको भूलता हुआ आगे बढ़ने लग जाता है। तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। तब संगतकार जो है वह मुख्य भूमिका निभाता है। वह क्या करता है? वह मुख्य गायक को उस सुर ताल के साथ वापस लाने की भरपूर कोशिश करता है और उस गायन को फिर से संभाल लेता है। यानी उसकी भूमिका इस तरह की होती है जैसे कि वह आगे चलने वाले पथिक का
छूटा हुआ सामान बटोरकर अपने साथ लाता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। अब कवि कहते हैं कि उसकी भूमिका किसकी? संगतकार की। संगतकार की जो भूमिका है वह इस तरह की होती है जैसे कि वह आगे चलने वाले पथिक, यहाँ पथिक कहा गया है किसको? मुख्य गायक को। आगे चलने वाला पथिक का पीछे छूटा हुआ सामान संगतकार क्या कर रहा है? बटोर कर ला रहा है अपने साथ। तो यहाँ पर है कि जब वह मुख्य गायक सुर ताल से आगे निकल जाता है तब संगतकार क्या करता है कि वह पुनः उसे उस ओर ले जाता है। जैसे वह मुख्य गायक को उसके बीते दिनों की याद दिलाता है जब मुख्य गायक क्या था? नौसिखिया, यानी जब वह गाना सीख रहा था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। अब देखिए बच्चों, कवि कहते हैं कि जब तार सप्तक पर जाने के दौरान गायक का गला क्या होने लगता है? बैठने लगता है, उसकी हिम्मत जो है वो टूटने लगती है। तभी संगतकार अपना स्वर दे करके फिर से उसे क्या करता है? ढांढस बंधाता है, उसे उत्साह देता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। अब यहाँ समझिए इन पंक्तियों को कि कभी कभी संगतकार इसलिए भी गाता है ताकि मुख्य गायक को ये न लगे कि वह अकेला है, उसे अकेला महसूस न हो, इसीलिए संगतकार जो है वह बीच बीच में गाता है ताकि मुख्य गायक को वह बता सके कि किसी राग को दोबारा गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए, कवि जो हैं वह संगतकार की महानता को बता रहे हैं। कहते हैं कि इन सभी प्रक्रियाओं में संगतकार की आवाज़ हमेशा दबी हुई होती है। अब दबी हुई क्यों होती है? इसलिए तो नहीं होती कि उसे गाने नहीं आता, इसलिए होती है क्योंकि वह गायक की आवाज़ को, किसकी आवाज़ को? गायक, जो मुख्य गायक है, उसकी आवाज़ को प्रखर बनाने के लिए अपनी आवाज़ को त्याग देता है और जानबूझकर वह अपनी आवाज़ को दबा लेता है ताकि मुख्य गायक का जो आवाज़ है वही सिर्फ सुनाई दे। और वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह मुख्य गायक को सम्मान देता है और इसे कवि ने संगतकार की महानता बताई है। तो चलिए बच्चों, एक बार हम इसका सार भी आपको बता दें। यहाँ देखिए, और कुछ इस प्रकार से है। इस कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक साथ देने वाले संगतकार की महत्ता स्पष्ट की है। महत्ता यानी उसकी महानता। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के गंभीर आवाज का साथ संगतकार अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज से देता है। अधिकांशतः ये मुख्य गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार हो सकता है जो कि शुरू से उसके साथ आवाज मिलाता आ रहा है। मुख्य गायक गायन करते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है, उसी में वह रम जाता है। तब संगतकार ही अस्थाई इस प्रकार गाकर समा बांधे रखता है जैसे वह कोई छूटा हुआ सामान संजोकर रख रहा हो। वह अपनी टेक से गायक को यह उन दिनों की याद दिलाता है जब उसने
सीखना शुरू किया था। कवि कहते हैं कि बहुत ऊंची आवाज़ में जब मनुष्य मुख्य गायक का स्वर उखेड़ने लगता है और गला बैठने लगता है, तब संगीतकार अपनी कोमल आवाज़ का सहारा देकर उसे इस अवस्था से उबारने का प्रयास करता है। वह मुख्य गायक को गाकर हिम्मत देता है कि वह इस गायन जैसे अनुष्ठान में अकेला नहीं है। वह पुनः उन पंक्तियों को गाकर मुख्य गायक के बुझते हुए स्वर को सहयोग प्रदान करता है। इस समय उसकी आवाज़ में एक झिझक से भी होती है कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊपर न पहुंच जाए। ऐसा करने का मतलब यह नहीं है कि उसकी आवाज़ में कमजोरी है, बल्कि वह आवाज़ नीची रखकर मुख्य गायक को सम्मान देता है। इसे कवि ने महानता बताई है। तो बच्चों, आज का ये कविता यहीं समाप्त होता है। कविता आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे कविता के प्रश्नाभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।